हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स या फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें क्लास 9th के बुक में तो ये चैप्टर नंबर 8 में आता है। और हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर ये कर रहे होते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने दोस्तों इससे पहले पहला लेक्चर कर लिया हुआ है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग इसका दूसरा लेक्चर कर रहे हैं दोस्तों। और दूसरा लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, दूरी क्या कि दूरी क्या होता है। दूरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस किसको बोला जाता है। जैसे अगर आपको कहें कि आप अभी यहां पे हैं, मान के चलिए, या जहां भी है, आप पहले यहां थे, कुछ पथ की लंबाई यानी रास्ते की लंबाई को आपने माप लिया, यानी यहां और जहां पे आप पहुंचा वहां से जो लंबाई आपने तय किया उसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा किसी पथ किसी पथ की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कि किसी भी वस्तु द्वारा, मान लीजिए अभी आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे अगर देखें कि कोई वस्तु यहां पे, कोई वस्तु ए यहां स्थित है, इसको हमने क्या कहा? प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति बोला। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। और यहां पे कोई वस्तु मान के चलिए बी है, सॉरी अंतिम स्थिति। इसको यहां पे पहले वस्तु था ए और यहां पे पहुंचा वही वस्तु बी। इसको हम लोग अंतिम स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम स्थिति। अब दोस्तों देखिए, जब वस्तु यहां था तो कोई दूरी नहीं था, ठीक है। अब वस्तु यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो यहां से यहां चला जाने में वस्तु को कोई समय लगा, जिसको हमने टाइम टी बोल दिया, कोई समय लगा। तो इस पथ की जो लंबाई है, इस पथ की जो लंबाई है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दोस्तों दूरी का फॉर्मूला जो होता है, अर्थात दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुना समय। यानी मान लीजिए इस पथ को किसी चाल के हिसाब से इन्होंने क्या किया? किसी चाल से ही इस डिस्टेंस को यानी इस लंबाई को तय किया। अब इस लंबाई को तय करने में इसको कुछ समय लगा, वो समय क्या लगा? टाइम लगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग दोस्तों मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोटेट करते हैं और चाल को भी से डिनोटेट करते हैं और टाइम को टी से। तो ये दूरी का फार्मूला बन गया। अब दूरी का मात्रक की बात करेंगे। क्या दोस्तों? दूरी का SI मात्रक। अगर दूरी का SI मात्रक बोलें तो मीटर होता है। क्या? मीटर, जिसको M से डिनोटेट करते हैं, मीटर होता है। बात को समझिए।
ठीक है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? दूरी का एसआई मात्रक हम लोग क्या उसको बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। अब एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, ये इंटरनेशनल यूनिट है। क्या है? इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक, यानी पूरे दुनिया में इस मात्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट इसका फुल फॉर्म बोलते हैं। अब बात है कि सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, थोड़ा प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। किसका? दूरी का। तो सबसे पहली बात दोस्तों याद रखना, दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये क्या बला है, ये अदिश अदिश क्या बला है भाई? तो अभी अदिश को भी हम लोग समझने वाले हैं, टेंशन फ्री रहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, दूरी क्या है? एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, यानी दूरी का कोई दिशा नहीं होता है मेरे दोस्त, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना मेरे भाई लोग, दूरी जो होता है, दूरी शून्य तथा ऋणात्मक, दूरी शून्य तथा ऋणात्मक नहीं होती है। अब शून्य का मतलब तो समझते ही हैं, जीरो जिसको हम लोग बोलते हैं, और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। कभी भी याद रखना दोस्तों, दूरी नेगेटिव नहीं होता है। मान लीजिए अभी अपन यहां खड़ा है, या यहीं से हम लोग समझते हैं, ये वस्तु यहां खड़ा है, तो अभी कोई डिस्टेंस नहीं तय हुआ, मतलब दूरी यहां है ही नहीं, तो दूरी शून्य नहीं होता है। अब मान लीजिए वस्तु यहां से यहां गया, तो दूरी मान लीजिए इसका 5 किलोमीटर है, तो आप क्या कहेंगे कि हमने -5 किलोमीटर दूरी तय किया? ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दूरी हमेशा तय करता है। क्या कर रहा है? तय कर रहा है। और तय किया हुआ चीज नेगेटिव नहीं होता मेरे भाई, तय किया हुआ चीज नेगेटिव नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा है? तय कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये ना दूरी जो होता है ना शून्य होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, बल्कि हमेशा याद रखना दोस्तों, आप जहां भी जाओगे कोई डिस्टेंस तो मिलेगा ना, जहां भी आप डिस्टेंस, कोई दूरी तो मिलेगा ना। आप यहां से मान लीजिए यहां तक आ गए, तो हमने क्या किया? यहां से यहां आया, डिस्टेंस को तय किया, दूरी को तय किया। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और दूरी शून्य भी नहीं होता है। दूरी होता क्या है? तो याद रखना भैया लोग, दूरी जो होता है ना, दूरी आपका हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है। क्योंकि हम जहां से चलना शुरू कर देते हैं, वहां से हम लोगों की दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। घटता है क्या? दूरी कभी घटता नहीं है, दूरी हमेशा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप यहां हैं, ये आपका शहर है, यहां पे चलिए 5 किलोमीटर, फिर यहां से आप घर आए तो और 5 किलोमीटर दूरी तय की है ना, तो 5 5 10 किलोमीटर हो गया। घट कहां रहा है? तो दूरी कभी घटता नहीं दोस्तों, जब भी जहां से आपने चलना शुरू कर दिया, दूरी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि दूरी जो होता है ना दोस्तों, दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, आप बोलोगे ये पथ की लंबाई पर निर्भर कैसे करेगा सर? तो जितना लंबा रास्ता होगा उतना दूरी होगा, जितना छोटा रास्ता होगा उतना कम दूरी होगा। होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए आपके स्कूल आपके घर से बहुत लंबाई रास्ते पर है, तो दूरी बहुत ज्यादा होगी। अगर सामने है तो दूरी
बहुत कम हो गया। तो दूरी हमेशा पथ की यानी रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है। अब यहां एक नया वर्ड आया था कि अदिश, ये क्या बला था? तो याद रखना दोस्तों, हम लोग जानते हैं होता है एक ऐसा भौतिक राशि, क्या? भौतिक राशि। अब बोलोगे ये भौतिक राशि क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों भौतिक राशि जो होता है, भौतिक राशि हम लोग किसको कहते हैं? जिसको माप या तौल सकते हैं। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, जिसको मापा या तौला जा सकता है, जिसको मापा या तोला जा सकता है दोस्तों, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप क्या है, हम क्या है? हम लोग एक भौतिक राशि है, क्योंकि हमें मापा या तौला जा सकता है, तो हम लोग एक भौतिक राशि है। ये क्या है दोस्तों? ये भी एक भौतिक राशि है। क्यों ये एक भौतिक राशि है? क्योंकि इसे भी हम लोग माप या तौल सकते हैं। ये शर्ट जो हमने पहना हुआ है, ये शर्ट भी आपका क्या है? एक भौतिक राशि है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसे भी हम लोग माप या तौल सकते हैं। ये माइक जो हमने लगाया हुआ है, ये माइक भी आपका एक भौतिक राशि है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग इसको माप या तौल सकते हैं। कोई संख्याएं जैसे पाई, पाई भी एक भौतिक राशि है। जैसे ई एक्सपोनेंशियल, ये भी एक भौतिक राशि है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी भौतिक राशि है। अगर बल की बात करो दोस्तों, तो बल भी एक भौतिक राशि है। जिस चीज को आप माप या तौल सकते हैं, बस इतना ही, उसे आप भौतिक राशि कह दीजिए। जैसे आप दूरी समझ लीजिए, दूरी भी एक भौतिक राशि है। अगर आप चाल की बात करो, तो चाल भी एक भौतिक राशि है। ये सब। और दोस्तों भौतिक राशि जो होता है, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि, और एक होता है दोस्तों अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। समझिए बात को। सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक राशियों की अगर बात करो तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि होता है। अब सदिश राशि किसको कहेंगे भाई लोग? तो जिस भौतिक राशि की, जिस भौतिक राशि की दिशा एवं परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो। दिशा का मतलब तो समझ रहे हो, दिशा का मतलब क्या होता है? ये जैसे हमने इधर देखा, तो ये मेरा मुंह की दिशा किधर है? इधर है। ठीक है, मेरे मुंह की दिशा किधर है? इधर है। तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया। आप बोलोगे परिमाण, तो हम एक इंसान है दोस्तों। क्या है? एक इंसान है, मेरा डायरेक्शन इधर है। मानिए, समझिए थोड़ा सा, हम एक इंसान है, मेरा डायरेक्शन इधर है। अब मेरा वजन क्या है? कुछ तो वजन है ना भाई, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। या फिर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो आप काम कर रहे हैं या फिर अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एक डायरेक्शन बना हुआ है, एक दिशा बना हुआ है कि हम अब इस बार 9th का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब मेरी दिशा 9th क्लास की ओर है, दिशा मिल गया। पर परिमाण क्या है? परिमाण जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक परिमाण है। जब आपका ये एग्जाम दे दोगे, एग्जाम के बाद जो एक मिलने वाला है मार्क्स वगैरह जो भी है मिलने वाला है, रिजल्ट जो मिलने वाला है, उसको हम लोग परिणाम कहते हैं। और अभी जो कर रहे हैं वो क्या है? परिमाण है।
तो याद रखना सदिश राशि जो होता है इसके पास दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे बल, विस्थापन आदि, ये सब क्या है दोस्तों, आपका एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। अब अदिश राशि किसको बोलते हैं, लिखेंगे डायरेक्ट, जिसका केवल परिमाण हो, जिसका केवल परिमाण हो। और आज तक हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं सभी स्केलर ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप गिनती गिनोगे तो गिनती क्या है, एक स्केलर है। आप एबीसीडी पढ़ोगे तो वो भी क्या है, एक अदिश है। परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे अगर देखो तो 1 2 3 चाल, दूरी, ये सब जो है आपका अदिश राशि है मेरे भाई। यानी जिसके पास केवल परिमाण हो, यानी जिस राशि के पास दिशा ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, क्योंकि चाल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दूरी की भी कोई डायरेक्शन दिशा नहीं होती है। आप इधर से उधर जाओगे तो दूरी बनेगा, इधर से इधर जाओगे दूरी ही बनेगा, इधर से पीछे चल जाओगे वो भी दूरी मिलेगा आपको। मतलब इसका कोई दिशा नहीं है। और जिसका कोई दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और जहां तक उम्मीद है भाई लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलो भाइयों और दीदियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं विस्थापन को। चलिए ले लीजिए। तो आइए भैया अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विस्थापन। क्या, विस्थापन। चलिए देख लेते कि ये विस्थापन होता क्या है। विस्थापन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर से समझते हैं। लिखते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कहा जाता है। आइए भैया विस्थापन को भी आप समझने की कोशिश करते हैं पूरा अच्छा से। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति मतलब आप जहां हैं, अंतिम स्थिति आप जहां तक गए, यानी पहले जहां थे और अब जहां पहुंच गए, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। आइए दूरी और विस्थापन को एक साथ ही समझने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए दोस्तों कि आप पहले यहां पे हैं स्थिति ए में, इसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक, जहां पे आप हैं वो प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक स्थिति। समझिए बहुत मजा आएगा समझने में। अब मान लीजिए आप पहुंच गए अब कुछ देर बाद यहां, ठीक है, कुछ देर बाद पहुंच गए कहां पे दोस्तों, यहां पे पहुंच गए, ये हो गया मेरा अंतिम स्थिति, जहां पे हम पहुंचे लास्ट में वहीं तक हम गए, वो मेरा अंतिम स्थिति हो गया। जैसे आपका स्कूल मान लीजिए, अंतिम स्थिति, ठीक है, अंतिम स्थिति। अब यहां से यहां जो है आपका डिस्टेंस, एक साइड जब हम चले हुए हैं तो इसका दूरी जो है, अभी मान के चलिए यहां पे एक ये बीच पॉइंट अपन सी ले लेते हैं, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस मान के चलिए 10 किलोमीटर है।
कहां से कहां तक दोस्तों? ए से बी तक। इधर आपका ये 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। यानी अगर आप देखें तो ए बी की दूरी कितना हो जा रहा है? ए बी की 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ए सी यहां लिख दे रहे, अगर समझ में नहीं आया कि ये 10 किलोमीटर क्या है, तो यहां से यहां तक ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। अभी इसको नहीं लिखते, थोड़ा अच्छा से समझो। यहां से यहां तक क्या है दोस्तों? 10 किलोमीटर है। और यहां से यहां तक कितना है? 5 किलोमीटर। और यहां से यहां तक कितना है? 5 किलोमीटर। समझिए, आप पहले यहां थे, अभी आप यहां पहुंच गए, तो विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन आपका, अभी आप वहां पहुंचे हैं, तो विस्थापन आपका कितना हो गया? 10 किलोमीटर। समझिए बात को। फर्स्ट केस में आप देखिए, फर्स्ट केस में देखिए कि आप जब यहां है, यहां से आप यहां गए, ठीक है, तो ये आपका विस्थापन कितना हो गया? यानी दूरी भी बोले, दूरी अभी जो विस्थापन है वो दूरी के समान है। अभी ये भी समझेंगे। चलिए, ये विस्थापन हो गया। लेकिन अब यहां पे हमने सब्जी वगैरह खरीद लिया। क्या कर लिया दोस्तों? सब्जी वगैरह खरीद लिया। अब हम, मेरा काम यहां पे कुछ है, तो अब विस्थापन कितना होगा? अभी थोड़ा यहां और एक चीज समझिए। तो दूरी पहले कितना, जब यहां से यहां हम गए थे तो विस्थापन 10 किलोमीटर था, तो दूरी भी मेरा 10 किलोमीटर था, ठीक है। अब यहां से हम यहां जब गए, यहां मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरा काम यहां पे है। मान के चलिए काम कहां है? बिंदु सी पर। तो अब दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले विस्थापन लिख लेते हैं। ये सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड केस में विस्थापन क्या होगा अभी देखते हैं, और दूरी क्या होगा। तो दोस्तों, जब यहां से हमने यहां गया तो दूरी भी 10 किलोमीटर तय हुआ और विस्थापन। अब यहां से हम यहां आ गए सी पर, तो दूरी कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक जो गए थे 10 किलोमीटर, और फिर से यहां आए 5 किलोमीटर, कितना हो गया? 10 + 5 कितना? 15 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, हम उसी दिशा में फिर से लौट रहे हैं। दिशा, डायरेक्शन देखिए, फिर उसी दिशा में लौट रहे हैं, तो विस्थापन कितना हो गया? पहले मेरा 10 किलोमीटर, पहले हम यहां गए थे तो 10 किलोमीटर था, ठीक है। अब फिर से यहां आ गए तो 5 घटा दीजिए, कितना हुआ? 5 किलोमीटर। या फिर आप डायरेक्ट यहां से यहां, तो यहां से यहां की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप यहां से यहां आ गए, तो यहां दूरी कितना हो गया? अगर आप थर्ड केस में देखोगे तो दूरी आपका हो जाएगा कितना? पहले मेरा था 10 किलोमीटर, फिर यहां से यहां आ गए 10 किलोमीटर, कितना दूरी हो गया? 10 + 10 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम जहां से स्टार्ट किए थे वहीं फिर से वापस आ गए। और यहां पे देखिए, यहां पे जहां से स्टार्ट किए थे, यहां तो 0 था, 0 से स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। तो दूरी मेरा कितना हो गया? 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन, हम जहां आए थे वही फिर से आ गए, वह मेरा विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। अगर हम देखें तो प्रारंभिक स्थिति भी यही है, और फिर इधर उधर से घूम करके यही आ गए, अंतिम स्थिति भी यही है। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी बोले थे। तो मेरा देखिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम दूरी, ये अंतिम स्थिति, क्योंकि यहां से फिर से यहां आ गए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आ गए, यानी जो मेरा प्रारंभिक स्थिति है वही अंतिम स्थिति हो गया। तो विस्थापन क्या हो गया? 0। लेकिन दूरी हमने क्या किया? तय किया। तो विस्थापन को हम लोग किससे सूचित करते हैं भाई? आइए अब लिखते हैं। विस्थापन को एस से सूचित करते हैं। विस्थापन को किससे सूचित करते हैं भैया? एस से सूचित करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे करके समझ लीजिए एक बार, और थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अभी हम यहां पे हैं दोस्तों, कहां पे? यहां पे है, ठीक है। अभी मेरा विस्थापन कितना है? 0 है, और दूरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूरी तो हम चले ही नहीं, तो दूरी क्या मिलेगा? तो विस्थापन अभी मेरा क्या है दोस्तों? 0 है।
ठीक है, क्योंकि हम अभी यहां स्थिर है। अब हम यहां से यहां 1 किलोमीटर आ गए, 1 किलोमीटर आ गए, ठीक है, वो पहले मेरा घर था, अब हमने अपना स्कूल आ गया। अब दूरी हमने कितना तय कर लिया, वो मेरा कितना, 1 किलोमीटर, और विस्थापन भी अब मेरा कितना हो गया, 1 किलोमीटर, क्योंकि वो प्रारंभिक स्थिति 0 था, अब हमने अंतिम स्थिति आ गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ये ठीक है, विस्थापन। अब अंतिम यहां क्या हुआ, अब हमने छुट्टी दिया, छुट्टी देने के बाद फिर से हम घर आ गए, यानी वही स्थिति पर आ गए, 0 से स्टार्ट किए थे और फिर से हम 0 पर ही आ गए। यानी घूम घाम के जिधर से आप मूल बिंदु पर आ जाओगे तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर घूम के ना आए, हम यहां से यहीं पे रह गए, तो विस्थापन मेरा 1 किलोमीटर है, लेकिन यहां से यहां जब चल गए तो विस्थापन मेरा फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो विस्थापन को ऐसे सूचित करते हैं भैया, और एस बराबर क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति को x1 और अंतिम स्थिति को x2, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देना है, जो मिलेगा वही आपका विस्थापन होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अथवा विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो विस्थापन का SI मात्रक देख लेते हैं, विस्थापन का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। विस्थापन का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब आइए विस्थापन का हम लोग गुण समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब हमने क्या बोला कि यहां पे 0 से स्टार्टिंग किए तो विस्थापन अभी 0 है, यहां चल गए तो विस्थापन 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहां आ गए तो फिर विस्थापन 0 हो गया। यानी देखिए विस्थापन क्या हो रहा है, उधर जा रहे हैं, मेरा डायरेक्शन इधर है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अभी 0 है, यहां हम आ गए, ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया, फिर से वापस अपना घर चल गए, मेरा डायरेक्शन इधर है, कितना, विस्थापन 0 हो गया। लेकिन हम एक रिवर्स लगा दिया, ऐसे पीछे चल गए, तो ये मेरा घर यहां है, हम पीछे ऐसे आ गए, तो ये ऋणात्मक हो गया, क्या हो गया, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। यानी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो पहला नंबर, विस्थापन शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात है भाई लोग कि विस्थापन कैसा राशि है, तो विस्थापन याद रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है भाई लोग, एक सदिश राशि है। अब देखते हैं कि विस्थापन जो होता है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हम मान लीजिए यहां से यहां गए थे तो 1 किलोमीटर हुआ था, फिर यहां आ जाते 2 किलोमीटर हो जाता ना, लेकिन फिर तो ये 0 हो गया। दूरी देखिए 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, विस्थापन जो होता है, विस्थापन दूरी के समान भी हो सकता है, समान भी हो
सकता है। अब कैसे समान हो सकता है समझिए, यहां पे एग्जाम्पल से, जब मान लीजिए यहां वस्तु है, ठीक है, और ये यहां से यहां चल गया, ठीक, तो आप देखिए विस्थापन कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो दूरी भी आपका कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यहां देखिए फर्स्ट स्टेज में दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विस्थापन दूरी के समान भी हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, दूरी से कम भी हो सकता है, दूरी से कम भी हो सकता है। अब कैसे समझते हैं, आइए समझिए। पहले यहां से यहां हम गए तो दूरी कितना, 10 किलोमीटर, विस्थापन कितना, 10 किलोमीटर। अब यहां से हम यहां आ गए, दूरी कितना हो गया, और 5 किलोमीटर ऐड हो गया, तो दूरी कितना हो गया, 15 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं प्रारंभिक स्थिति, अब अंतिम स्थिति ये ना हो गया, तो मेरा विस्थापन कितना हो गया, 5 किलोमीटर। देखिए ये वाला कहानी 5 किलोमीटर। और यहां पे आप देखिए